हमारे इंदौर बेल्ट में ऐसा क्या हुआ कि अभी हम यहाँ पर इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे? इंदौर बेल्ट में एक तो सही से डीलर नहीं मिला साहब। मेन पहला पॉइंट ये है कि डीलर अभी तक नहीं था। डीलर के साथ साथ सर्विस बहुत जरूरी है ट्रैक्टर की। बिल्कुल जरूरी है। बीच में क्या कुछ डीलर आए थे जो सर्विस नहीं दे पाए। उससे क्या आदमी किसान को चाहिए सर्विस। अगर ट्रैक्टर में अभी दिक्कत आई है तो मेरा ट्रैक्टर 1 से 1.5 घंटे में सही हो जाना चाहिए। बिल्कुल। राम राम किसान भाइयों, तिवारी जी की लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया आई एम बैक। बहुत दिनों बाद आपका लिए वीडियो आ रहा है भैया। बहुत चीजें हो रही थी बीच में, लेकिन हम आ गए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार ऑफर लेके। मिलेगा वो क्या मिलेगा वो आप यहाँ पे आकर पता चलेगा आपको, ठीक है। तो भैया स्टार्ट करते हैं रिव्यू। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर आता है, जैसे आप जानते हो पावर हाउस सीरीज, जिसको बोला जाता है बूंद बूंद में ताकत। पावर हाउस सीरीज भैया, और पावर भी इसका बढ़ गया है। अगर बात करें 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आता है और 52 की कैटेगरी में इसको रखा गया है। शुद्ध 50 का आपको इसका इंजन मिलने वाला है और 52 कैटेगरी है। काफी शानदार। इसके अंदर आपको इंजन सीसी मिलता है, 3 स्ट्रोक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आपको इसके अंदर मिलने वाला हो। किसका? स्कॉट कंपनी का ABL इंजन, ठीक है। काफी दमदार इंजन माना जाता है। स्कॉट मतलब पुराने समय का सिक्का बोला जाता था। एक समय जब भूरा आता था ना, तो लोग इसको आंख बंद करके ले लेते थे। लेकिन आज जो हम अवेलेबल हैं, देपालपुर में अवेलेबल हैं, इंदौर में अवेलेबल हैं, मैं बता दूं आपको। और इस साइड में देखता हूं, जब से हमने हमारी ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन काम स्टार्ट किया तो किसानों का रुझान इस ट्रैक्टर की तरफ बहुत कम दिख रहा है। और उज्जैन साइड चला जाओ तो आपको पावर ट्रैक ही पावर ट्रैक मिलेंगे। तो मैं इंदौर के किसान भाइयों को, देपालपुर के किसान भाइयों को जो हमारे इस एरिया के लगते हैं, डेफिनेटली एक बार इसको भी मौका दो, टेस्ट ड्राइव लो। और एक और बता दूं, अगर आप इसको ट्रॉली पे चलाओगे तो मैं सबसे ज्यादा दावा कर बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा भागने वाला ट्रैक्टर यही मिलेगा आपको। इतना पावरफुल ट्रैक्टर ये आता है आपका पावर ट्रैक। डीजल के मामले में बुधनी प्रमाणित है भैया। बुधनी मतलब सारे ट्रैक्टरों की टेस्टिंग की गई थी बुधनी में, उसमें से इस कैटेगरी में सबसे अच्छा जो डीजल एवरेज निकला था वो पावर ट्रैक का ही निकला गया था। तभी तो लिखा हुआ है डीजल सेवर प्लस। हाँ भैया, तो भैया स्टार्ट करते हैं रिव्यू। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रैक्टरों में 2 लाइटें मिलती हैं। अलग बताऊंगा मैं कुछ, मतलब इसमें आपको क्या अलग मिलता है। बहुत सारे ट्रैक्टरों में आपको 2 लाइटें मिलती हैं, इसमें आपको मिलती हैं 4। उसके अलावा इस कैटेगरी के बहुत सारे ट्रैक्टर में आपको सिंगल टाइप की बैलेंस पावर स्टीयरिंग मिलती है। इसमें आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाती है। बम्पर कंपनी फिटेड रहता है। एक आपको तिवारी जी ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन फोन नहीं लगाना पड़ेगा कि सर हमको बम्पर चाहिए। कंपनी पहले से ही आपको मस्त वाला बम्पर लगा के देती है, पावर ट्रैक लिखा हुआ है। उसके बाद साइड में आ जाते भैया। बहुत सारे ट्रैक्टरों में डिजाइनिंग के मामले में मतलब नॉर्मल आपको मिलता है, इसमें बहुत शानदार डिजाइनिंग। एक और चीज बता दूं, आपको यहाँ पर फ्रंट में क्या मिलता है? फिल्टर मिलता है। क्या मिलता है? फिल्टर मिलता है। कौन सा? ऑयल टाइप का। अब इसका देखो बहुत फायदेमंद चीज है। बहुत सारे ट्रैक्टरों में यहाँ पे मिलता है, बहुत सारे ट्रैक्टरों में यहाँ पे मिलता है, बहुत सारे ट्रैक्टरों में यहाँ पर मिलता है। अब उसका नुकसान क्या है? आप जब ट्रैक्टर को चलाते हो, कहाँ पे? खेत में। रोटावेटर चलाते हो, मेन तो रोटावेटर का ही काम होता है। कल्टीवेटर चलाते हो तो जो ट्रैक्टर से धूल निकलती है वो इसके अंदर ही चली जाती है फालतू में। इसको कहाँ लगा दिया हमने? फ्रंट में। तो शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी भैया, धूल नहीं जाएगी। धूल कहाँ जाएगी? पीछे जाएगी। तो इसका फायदा ये है, ये कंपनी ने इंजीनियरिंग इसके अंदर की है। उसके अलावा इसका एक और चीज बता दूं, यहां पर आइए, बैलेंस टाइप की नोब मिलती है दोनों तरफ। इसका फायदा क्या होता है? जब भी आप रोड पे चलाते हो ट्रैक्टर, कोई कट आता है, आपने ट्रैक्टर को एकदम से मोड़ दिया, ठीक है, तो ट्रैक्टर जब हिलता है ना तो आपका ट्रैक्टर एकदम से पलटी नहीं खाएगा। ये दोनों हिच मतलब नोब, कुछ भी बोलो आप, कोटी बोलो, संभाल लेंगे इस ट्रैक्टर को। तो इसका ये फायदा है। छोटी सी इंजीनियरिंग की गई है कंपनी द्वारा, बहुत ही शानदार है। उसके अलावा इंजन के बारे में बात कर लूं तो बहुत ही हैवी इंजन किसका मिलता है? ABL कंपनी का। स्कॉट का खुद का 3000 सीसी, 2984 सीसी बोलते हैं। बट इसका मैं आपको एक और चीज बता दूं, सीसी से क्या फायदा होता है कि एक बार में आपका ट्रैक्टर पिस्टन के अंदर कितना डीजल लेता है, ठीक है। तो 3 लीटर एक बार में लेता है कौन सा? 50 HP का ट्रैक्टर। बहुत सारे 50 HP के ट्रैक्टर सीसी बढ़ा देते हैं, कोई 4000 सीसी कर देता है। तो सीसी बढ़ाने से कभी पावर नहीं बढ़ता है। सीसी बढ़ाने से क्या होता है भैया? डीजल का एवरेज निकलता है। पहले हमको भी नहीं मालूम था कि भैया सीसी क्या होता है। हम सोचते थे ज्यादा सीसी तो जाड़ा बड़ा इंजन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जॉन डियर में आपने देखा होगा कि एक ही सीसी चलाते हैं। यहाँ पर
उस हिसाब के एवरेज के हिसाब से यहाँ पर डीजल बनाया है, एवरेज बनाया गया है, ठीक है। और इंजन भी आपको हम खोल के दिखा देते हैं, मतलब इंजन नहीं, बोनट खोल के दिखा देते हैं आपको कि भैया इंजन किस तरीके का दिखता है। तो बहुत यहाँ से निकाल लो और यहाँ पर इसका पहले यहाँ पे इसको रख देते हैं भैया। कंपनी के हमारे भाई साहब हैं, उनसे ही बात कराएंगे जो पावर ट्रैक को भी ज्वाइन किया उन्होंने, उनका इस फील्ड में 15 से 18 साल का एक्सपीरियंस है, उनसे ही बात कराएंगे। पर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं इसके बारे में। ये देखिए इंजन, आप देखिए कितना दमदार इंजन आपको दिख रहा है, ये भी नहीं, और लॉन्ग बॉडी में इंजन बनाया गया है, ऐसा नहीं कि आपको शॉर्ट बॉडी ट्रैक्टर लिखे। देखिए कितना जटिल बनाया गया है। फ्रंट में मैंने क्या बताया था, फिल्टर, वाटर कूल्ड इंजन आपको मिलता है, एबीएल इंजन मिलता है, 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, बॉस कंपनी का इनलाइन पंप आपको मिल जाता है, यहाँ पर स्टीयरिंग ऑयल मिल जाता है बॉस कंपनी का, यहाँ पर क्या मिल रहा है, पंप, इनलाइन पंप मिलता है, 3 सिलेंडर एबीएल इंजन मिलता है और 2000 आरपीएम रेटेड इंजन मिलता है। ये काफी शानदार है और करीब करीब 240 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता है। टॉर्क मतलब ताकत खींचने की। इसके अंदर केयर बटन भी दिया जाता है कंपनी द्वारा, बहुत ही शानदार चीज है। कभी भी कोई सिस्टम हो, ट्रैकिंग के हिसाब से बहुत ही शानदार चीज है। ट्रैक्टर चोरी नहीं हो सकता आपका, ऐसे वैसे भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया है मतलब आपका ट्रैक्टर ट्रैक हो सकता है। अब हम चलते हैं इसके सीट पर, और भी सारी चीजें आपको हम बताएंगे, बहुत सारी चीजें हैं ट्रैक्टर के अंदर। इसका बोनट करते हैं बंद, इसको लगा देते हैं, चढ़ते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर काफी चौड़ा दिया है, ठीक है, पकड़ने के लिए भी यहाँ पर देखा रखा हुआ है, बस आप यहाँ पर आराम से पाँव रखो और ऊपर आ जाओ। जब ट्रैक्टर के ऊपर हम बैठते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी छोटे ट्रैक्टर बैठे हो, बिल्कुल। बस कंपनी से एक मेरी शिकायत है, इस साइड आओ। मैंने कई बार बोला है अगर ये लीवर बढ़ा दिया है तो इसको भी थोड़ा बड़ा करो, व्यक्ति को झुक के लगाना पड़ेगा। तो पहले इस कंपनी में लीवर बड़ा आता था, लेकिन अभी इसको छोटा कर दिया है। तो थोड़ा सा मेरी गुजारिश है, इतने डंडे बढ़ाने में कोई ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आई। आपने शायद पाँव की वजह से यहाँ पर लीवर को छोटा कर दिया कि पाँव ना अड़े, ऐसा इसलिए छोटा किया है। तो आप इसको थोड़ा सा जो भी आपकी इंजीनियरिंग करना है उस हिसाब से बड़ा कर सकते हो, क्योंकि चलाने वाला थोड़ा झुकेगा। मेरी हाइट फिर भी नॉर्मल है, जो लंबा है उसको थोड़ा समस्या है, ठीक है। आ जाते हैं, अब समय आ गया है, जैसे फार्म ट्रैक ने एटम लॉन्च किया है, अब समय आ गया है कि इसमें भी कुछ नया लुक लाया जाए। डैशबोर्ड कॉमन है, अभी वही है। मैं चाह रहा हूं कि कंपनी इस पर भी थोड़ा फोकस करे, सुधार करे, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक आप सुधार नहीं करोगे, जब तक क्या होता है, आजकल का जो हमारा किसान है वो है डिजिटल जमाने का किसान, उसको हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए। तो नए के हिसाब से हमें भी चेंज होना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ सुधार की जरूरत है। जैसे डैशबोर्ड में थोड़ा छोटा डैशबोर्ड दिया है, इसको थोड़ा सुधार करने की जरूरत है कंपनी को। मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि जिस हिसाब से हमारे ट्रैक्टर है, जिस हिसाब से आपने बनाया है, उस हिसाब से इसमें थोड़ा चेंजेस जरूरी हैं। उसके अलावा किसान भाइयों, क्लच की बात करें, डुअल क्लच आपको इसके अंदर मिलता है। ब्रेक की बात कर ले तो OIB ब्रेक मिलते हैं। गियर की बात कर ले तो आपको इसके अंदर 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिल जाते हैं। बाकी केबिन की बात करें तो काफी शानदार है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोलिक बहुत ही शानदार बनाया है, यहाँ पर कंपनी ने पूरा प्रोटेक्ट किया है और बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा बैठने के लिए जगह है, मरगाट काफी शानदार है, यहाँ काफी अच्छी चीज है। अब किसान भाइयों, सीट भी काफी एडजस्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं बैक में, और बैक में आने के बाद, बताने के बाद मैं आपकी बात करवाऊंगा हमारे भाई साहब से, वो आपको बताएंगे इस ट्रैक्टर की और खूबियां। बैक में आ जाते हैं, डबल डिस्ट्रीब्यूटर बॉल मिल जाता है। आप हर तरीके का बोलते ना, प्लाऊ, कल्टीवेटर, जो भी आपको चलाना हो, पीटीओ वाली चीजें और जो भी है सब आपको चलेगा। यहाँ पर आपको क्या एडजस्टेबल मिल जाता है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। पीटीओ पावर की बात कर ले तो काफी शानदार 46 HP का पीटीओ पावर, इतना शानदार पीटीओ पावर आपको मिलता है, बहुत ही दमदार मिलता है। एक्सेल EPI रिडक्शन के आपको मिल जाते हैं। और लिफ्टिंग की बात कर ले तो 2000 kg का वजन ये ट्रैक्टर आसानी से उठा सकता है, कोई समस्या होने वाली नहीं है। अब आ जाते हैं गारंटी वारंटी में, तो 5 साल की वारंटी मिलती है ट्रैक्टर में, और या 5000 घंटे, जो पहले पूरा होगा उस हिसाब से आपको कंपनी देगी। तो ये हमारी ओवरऑल एक रिव्यू था। अब आपको इसका प्राइसिंग बताएंगे, लेकिन प्राइसिंग से पहले हम हमारे भैया मार्केटिंग के दिग्गज कहे जाने वाले उनको बुलाते हैं और जानते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में, भैया कि क्या कैसा चल रहा है। आप इधर आइए जी। मुझे जो ज्ञान था उस हिसाब से मैंने बता दिया, ठीक है।
अब आप मुझे इसके खूबियां थोड़ा बताइए, क्या है ट्रैक्टर में खूबियां? सर खूबियां हैं पूरे ट्रैक्टर में, बिल्कुल सर। मार्केटिंग में बहुत समय से हूँ मैं। हाँ सर, कितना साल हो गया? और मेरे को करीब 18 साल हो गए। 18 साल मार्केटिंग में हो गए, है ना। मैंने स्वराज से काम किया है पूरा, है ना। स्वराज पूरा देखा था मैंने, इंदौर जिला पूरा करा है। अच्छा, स्वराज में थे? स्वराज का काम करा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कहीं ना कहीं मन में ये चीजें रहती थी कि यार स्वराज में डीजल की शिकायतें आती है, ज्यादा आती है ना। और मैं बहुत पहले से सुनता हूँ इसके अंदर के यार पावरटेक शुरू से डीजल कम लेता है, है ना। तो मेरे मन में कहने का ये थी कि यार अपन पावरटेक से जुड़ेंगे एक बार, है ना। उसी बीच में क्या गौरव भैया से बात हुई, वो लेके आए, बोले अपन पावरटेक करते हैं एक बार। जब इसको देखा मैंने, मार्केट में घूमा और वहाँ पूछा यार डीजल एवरेज क्या है, तो सबसे संतुष्ट पूर्वक जवाब मेरे को डीजल का मिला इसका। फिर स्लीपिंग नहीं है इसके अंदर, फिर वजन बहुत है, मतलब ट्रैक्टर आगे से उठता नहीं है, स्लीपिंग नहीं है। फिर इसकी जो हाइड्रोलिक आती है वो बहुत पसंद है मेरे को, बहुत पसंद। जो मेसी में हाइड्रोलिक आती है उससे भी अच्छी हाइड्रोलिक इसकी सेंसी लिफ्ट आती है, जो ऑटोमेटिक सेंसर करती है, ऑटोमेटिक बैठती है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप तो मार्केटिंग रोज ही देखते हो जी, और घूमते हो, किसानों से मिलते हो। बिल्कुल। उज्जैन तरफ की बात करें तो आपको देखना मार्केट में पावर ट्रैक छाया हुआ है। हमारे इंदौर बेल्ट में ऐसा क्या हुआ कि अभी हम यहाँ पर इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे? इंदौर बेल्ट में एक तो सही से डीलर नहीं मिला साहब। मेन पहला पॉइंट ये है कि डीलर अभी तक नहीं था। डीलर के साथ साथ सर्विस बहुत जरूरी है ट्रैक्टर की, बिल्कुल जरूरी है। बीच में क्या कुछ डीलर आए थे जो सर्विस नहीं दे पाए, उससे क्या आदमी किसान को चाहिए सर्विस। अगर ट्रैक्टर में अभी दिक्कत आई है तो मेरा ट्रैक्टर 1 से 1.5 घंटे में सही हो जाना चाहिए। किसान ये उम्मीद रखते हैं डीलर से। बिल्कुल। अब डीलर कई बार क्या फोन नहीं उठाते, सेल्स वाले फोन नहीं उठाते, मैकेनिक को बोलो तो 3 घंटे में पहुंचता है, तो साहब वो कैसे काम करेगा? तो कहीं ना कहीं सेल इससे अपनी घटी है। तो वही सुधार हम करने वाले हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल साहब, मैं उसी प्रण के साथ में यहाँ आया हूँ, गौरव जी के साथ में, और गौरव जी से मेरी बात भी हुई इस विषय में कि साहब मेरी सबसे पहले सर्विस रहेगी, उसके बाद सेल्स रहेगी। बिल्कुल। सेल्स अगर सर्विस में दम है तो सेल्स आएगी आपको। बिल्कुल। तो ये हमारे भाई साहब थे। उसके अलावा मैं गौरव जी को ही बुला लेता हूँ, थोड़ा सा प्राइस जरूर जानने हैं, क्योंकि वो क्या ऑफर देने वाले हैं वो तो उन्हें मैंने बता ही दिया है। धमाका जरूर होगा। गौरव जी राम राम, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। एक मैचिंग में है आज, मुझे मालूम नहीं था। तो सबसे पहली बात गौरव जी, देखिए जैसे मैंने बताया उज्जैन में तो हम भयंकर बेच ही रहे हैं। वो भी अपना ही शोरूम है उज्जैन में भी। अपना ही शोरूम है, भानु जैन को कौन नहीं जानता है। सही बात, ठीक है। तो वो तो है ही, पर अब हमारी बारी है इंदौर की। जी सर। इंदौर में भी हमको इसकी सेलिंग बढ़ाना ही है, कैसे भी करके करना है। और जैसे सर ने बताया कि सबसे मेन प्रायोरिटी होती है क्या? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मेरा भी बस वही उद्देश्य है कि कस्टमर बिल्कुल सेटिस्फाई होके जाए। मैंने भी 200-250 करीब ट्रैक्टर बेच रखे हैं यहाँ पे, तो एक आदमी मेरा संतुष्ट है। कोई भी मुझसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही किसी भी किसान को। वही सर हमको चाहिए। अब आ जाते हैं सर इसकी प्राइसिंग पे, क्या इसका प्राइस है और क्या मिल सकता है ऑफर? प्राइसिंग क्या है इसका? प्राइसिंग ये मिल जाएगा आपको 7,70,000 रुपए में। 7,70,000 में जी। और उसके बाद में जो भी है वो इनसे बात कर लो, धमाका हो जाएगा भैया। और अगर कैनोपी लगवाना है तो फिर आपको कहाँ जाना है? हमें कहीं जाना ही नहीं है, तिवारी जी के साथ तो आना ही है। तिवारी जी के साथ कैनोपी के लिए साहब साउंड सिस्टम TSS सबसे बेहतरीन वाला यहीं पे करवा देंगे आपकी फिट। ये मैं ऑफर दे रहा हूँ, मेरे बंदे यहीं पे आके फिट कर देंगे, बस आपको वहाँ भी नहीं आना पड़ेगा। थोड़ा सा आपसे वो बोलो सर। सर आप म्यूजिक सिस्टम कौन सा लगा के दे रहे हैं? अपना TSS। अच्छा। पूरे MP में सबसे बेस्ट। अच्छा। तिवारी जी साउंड सिस्टम। अच्छा। 6 महीने की फुल गारंटी। अच्छा। कोई भी 6 महीने में दिक्कत आएगी, फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं मशीन में सुधार करके भी नहीं दूंगा, मैं पीस चेंज करके दूंगा। बहुत बढ़िया सर, आप पीस चेंज करके दूंगा। अच्छा। अगर TSS में कोई दिक्कत आएगी। अच्छा। साउंड कैसा रहता है सर आपके? अरे साउंड तो सर ऐसा है ना कि अभी तक जितने किसान लगे बस एक बार मेरी दुकान पे आकर वो बैठ जाए और साउंड सुन ले। फिर वही नहीं बोलते कि सर प्राइस क्या है? सर चलते रास्ते का आदमी नाचना चाहिए। अरे नाचते हैं सर, मेरे तो रोड पे निकलते हुए लोग बच्चे नाचते हैं कि यार हम गाने बजा देते हैं, इसलिए हम कम कर दिया कि यार गिर ना जाए। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, कि नहीं लगता दिल।
चल रहा है, बन रहा है। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि मॉडिफाई के लिए हमारे तिवारी जी से मिले। बिल्कुल, और नए ट्रैक्टर के लिए हमारा गौरव बानो ट्रैक्टर पे आए हैं देपालपुर शोरूम से, नए के लिए भी। और अब आने वाला है इसके बाद में आपके लिए पुराने का धमाका। दिखा दो भैया, कैमरामैन साहब आप दिखाओ ये कौन कौन से आपके लिए ट्रैक्टर आने वाले हैं। तो भाई बस ये नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए धमाका आने वाला है। पुराने सेकंड हैंड ट्रैक्टर, जिसका बजट कम है वो पुराने ले लो, और जिसका बजट अच्छा है वो नया ले लो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम जी।